हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट्स। क्या होता है फाइनल अकाउंट्स? अगर हम इसकी हेडिंग में देखें तो लिखा हुआ है फाइनल और अकाउंट्स। फाइनल का मतलब होता है आखिरी, फाइनल, और अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना और खाते बनाना। ये हमारा अकाउंट्स कहलाता है। तो अगर हेडिंग से निकाले तो नजर आ रहा है कि आखिरी हिसाब किताब, मतलब एक दुकान का या एक फर्म का जो आखिरी हिसाब किताब होता है, इसको ही बनाना होता है हमें फाइनल अकाउंट्स वाले अपने चैप्टर में। अच्छा, क्या हिसाब किताब हो सकता है आखिरी? एग्जाम्पल हम कहें, एक हमने बिजनेस सेटअप करा और पूरा साल उसको रन करा, पूरे साल उसको चलाया, और आखिरी में हम क्या करेंगे? आखिरी में हम एक हिसाब किताब करेंगे और सोचेंगे भैया हमने साल भर चलाया, तो फुल ईयर चलाया हमने, मान लेते हैं 2013 में हमने इसको स्टैब्लिश करा था और 2013 से 2014 तक हमने इसको चलाया। अब इस एक साल के गैप में जब हम यहाँ पे पहुंचे, पूरा एंड हो गया, तो हमें निकालना होगा अपना कि हमने कमाया या फिर गवाया। मतलब हमें चाहिए होगा प्रॉफिट या फिर लॉस। हमें चेक करना होगा कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। और दूसरी चीज हम चेक करेंगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे पास वेल्थ क्या है, कितना हम घाटे में डूबे हुए हैं, कितना हम कर्ज में डूबे हुए हैं, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है। ये दो चीजें पता करना हमारा किसमें आता है? फाइनल अकाउंट्स में आता है। मतलब लास्ट में एक साल के आखिरी में बैठ के एक फर्म ये हिसाब किताब करती है। कोई भी फर्म हो वो ये हिसाब किताब करेगी कि देखेगी भैया प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। और दूसरी चीज चेक करेगी कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि उसकी वेल्थ कहाँ पे है। और अगर इसको थोड़ा सा आसान भाषा में करें तो मतलब उसके पास एसेट्स कितनी है। एसेट्स का मतलब होता है कि उसके पास ओन्ड वेल्थ कितनी है। मतलब एग्जाम्पल, उसका मशीन है, बिल्डिंग है, जितनी भी उसकी ओन्ड वेल्थ है उन्हें एसेट्स कहते हैं। जितनी भी उसके पास चीजें हैं एक फर्म के पास, उसे एसेट्स कहते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन में दूसरी चीज आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि इसके ऊपर कर्ज कितने हैं, एक फर्म के ऊपर कर्ज कितने हैं, ये लाइबिलिटीज में आता है। हो सकता है लोन हो सकता है किसी कुछ क्रेडिटर्स हो, क्रेडिटर्स मतलब किसी से उधार माल खरीदा हो, तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज निकालती है बैठ के कि क्या हिसाब किताब बन रहा है मेरा। खैर, जब वो क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में बस मेन हमें ये जरूरी है कि हम करने क्या वाले हैं और कैसे ये दोनों चीजें निकालने वाले हैं। पहली चीज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरी चीज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। ये दोनों चीजें निकलेंगी कैसे? मतलब फर्म क्या करेगी इन दोनों चीजों को निकालने के लिए? कोई भी फर्म होगी वो फर्स्ट स्टेप फॉलो करती है और वो अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। क्या होता है, कैसे बनाना है, वो हम लोग आगे ही देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या हम करने वाले हैं। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरी चीज प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला अकाउंट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जब ये दोनों बना के रेडी हो जाएंगे हम, तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। मतलब उस साल में फर्म ने कमाया या गवाया, वो इन दोनों की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो ये हमारा एक ट्रेडिंग हो गया और ये एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। इन दो को बनाएंगे तो पता चल जाएगा फर्म कमाया है फर्म ने या गवाया है, एक ईयर की ड्यूरेशन में। इसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता करी जाएगी? फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए फर्म बनाती है बैलेंस शीट। जब फर्म अपनी बैलेंस शीट रेडी करती है तो उसके अंदर सारी एसेट्स को दिखाती है और सारी लायबिलिटीज को दिखाती है। और जब सारी एसेट्स और लायबिलिटी नजर आ जाती है तो पूरी फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की सामने आ जाती है। तो इसका मतलब अब हमें ये तीन चीजें बनानी होंगी इस चैप्टर में, जो कि है ट्रेडिंग, दूसरी चीज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी चीज है बैलेंस शीट। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये तीन चीजें बनानी है और ये तीन चीजें बनानी आ गई तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है और इसको दो तरीकों से क्यों निकाला जा रहा है? मतलब एक ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है? फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी थी, एक ही चीज बना रहे हैं, बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में दोनों चीजों हम दिखा देते हैं, एसेट्स दिखा देते हैं, लायबिलिटीज दिखा देते हैं। क्या होती है कैसे होती है बात नहीं देखेंगे, लेकिन इसके दो क्यों बनाए जा रहे हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दो क्यों बनाए जा रहे हैं? अकेले से क्यों नहीं काम ले रहे हैं? अच्छा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा है, हम लोग इसको कंबाइन भी बना सकते हैं और इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। मतलब इन दोनों को एक ही अकाउंट में जोड़ के बना सकते हैं या फिर इनको सेपरेट करके बना सकते हैं। वो भी जब क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे कैसे बनाना है। लेकिन खैर, दो क्यों बनाए जा रहे हैं? तो ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके अंदर कुछ मेन बातें करी जाती है, मतलब मेन बातें ही लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि आप अपने एक फ्रेंड के पास गए
और वो फ्रेंड बिजनेस करता है, और आपने उससे पूछा कि आप महीने में या साल में कितना कमा लेते हो, तो एग्जैक्ट तो वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन वो आपके सामने एक पिक्चर रखेगा। मतलब वो बताएगा कि हम मटेरियल लेके आते हैं, और मटेरियल हम जो लेके आते हैं वो लाते हैं 2 लाख रुपए का। पहली बात पुट ऑन करेगा। दूसरी बात आपको बताएगा, अपना प्रॉफिट बताने के लिए दूसरी बात बताएगा कि हम इस पे लेबरी पे करते हैं, लेबर को पैसे देते हैं। मान लेते हैं ये क्लोथ है, ये 2 लाख रुपए का वो रोल लाता है क्लोथ के, और लेबरी पे करते हैं इस पे 1 लाख रुपए। तब जाके ये सूट तैयार हो जाता है, ये सूट बन जाता है। मटेरियल 2 लाख का लगाया, 1 लाख रुपए के लेबर लगाए, और ये सूट बन के तैयार हो गए, बहुत से पीसेस तैयार हो गए। और फिर हम इसको जाके मार्केट में बेच देते हैं, और जब मार्केट में हम इसको बेचते हैं ये बिकता है 5 लाख रुपए का। तो अगर अब आप देखें तो अंदाजा मिल गया हमें प्रॉफिट का। क्या मिल गया कि 5 लाख का बेचा है, 2 लाख रुपए का मटेरियल लगाया था, और 1 लाख लेबरी, मतलब टोटल 3 लाख रुपए। तो 5 लाख में से 3 लाख घटाए तो हमें एक प्रॉफिट नजर आ गया, और प्रॉफिट कितना नजर आया, 2 लाख रुपए। इतनी बात वो आपसे करेगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएगा। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, ये ऐसा ही होता है। ये कुछ मेन चीजों को घटा बढ़ा के कमाई निकाल ली जाती है, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाया जाता है। कैसे बनाना होता है ट्रेडिंग वो सब बाद में देखेंगे, फिर से वही बात है। लेकिन मेन हमें बस ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर या कुछ इंट्रोडक्शन क्या है। लेकिन वो आपसे एक बात और पुट ऑन करेगा कि जो 2 लाख आया ये असली प्रॉफिट थोड़ी है। ये तो आपने सिर्फ मेन अभी सेल और जो हमारा मटेरियल था उसको माइनस करके निकाल लिया, मतलब कुछ मेन बातें ही आपने करी। ये असली प्रॉफिट तब होगा जब इसमें से सारे डिटेल खर्चे जो मेरे रोजाना के होते हैं, बिजली का बिल हो गया, शॉप का रेंट हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत खर्चे होते हैं, जब इनमें से आप वो सब घटाओगे तब असली प्रॉफिट आएगा। तो इसकी एक बात समझ में आई कि भैया ये जो प्रॉफिट आया है आपका, ये बहुत डिटेल्ड नहीं है, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं, इसलिए इस प्रॉफिट को नाम दिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें पता चल जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कुछ मेन चीजें माइनस करके कितना है। इसके बाद अगर हम कहें प्रॉफिट एंड लॉस का क्या यूज है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे जो बचेंगे, एक्सपेंसेस, वो माइनस कर दिए जाएंगे, और जितनी भी हमारी अदर इनकम्स बचेंगी, कोई भी कमाई का जरिया होगा, कहीं से कुछ कमीशन मिला जा रहा है, कहीं से कुछ मिला जा रहा है, वो सारी प्लस कर देंगे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारे पास आ जाएगा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट। ये हमारा 2 अकाउंट बनाने का रीजन था। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम कुछ मेन चीजों को लेते हैं, जैसे कि सेल, परचेज जिसको मटेरियल बोलते हैं, और लेबर वगैरह। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो इसके अंदर जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकल के आता है, जैसे कि एग्जांपल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, उसी में से और जो जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंस हैं, छोटी मोटी इनकम है, सबको इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। और ये नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आया। तो इन 2 अकाउंट की हेल्प से हम लोग अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट पूरे साल का निकाल लेते हैं।